मैं जूतियां सीधी करूंगा रामदेव की, पूरे मुल्क में जूतियां सर पे रख के घूमूंगा। नहीं तो बाबा रामदेव अगर अपने बाप की औलाद है ना, और शरीफ औलाद है, तो मुसलमानों से भी माफी मांगे। नरेंद्र मोदी को मैंने न कभी वोट दिया, मुझे ये फख्र हासिल है, मुझे गौरव है इस बात का कि मैंने ना भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट दिया, न दूंगा। जब तक मेरा वोट है, जब तक मैं जिंदा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी तारीख में योगी जी का नाम आएगा ना। आज तो मैं कह रहा हूँ खड़ा हुआ, मोदी जी के बारे में भी और योगी जी के बारे में भी, ये आज के औरंगजेब हैं जो आज एक इंच आगे नहीं घुस सकते। मुझे भारत का प्रधानमंत्री अपने बाप की औलाद ने अगर पाकिस्तान का वजूद न मिटा दूं। नमस्कार, मैं राहुल राय, यूपी 60 ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। योग गुरु रामदेव के द्वारा एक बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया था। आइए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं उनके बयानों को लेकर। आपका स्वागत है सर। बड़ा ये गलत बयान दे दिया कि आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तब तक सही है, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप लव जिहाद करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। और इस्लाम का हुक्म है 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मैं नमाज पढ़ता हूँ। उससे बाबा रामदेव का क्या बिगड़ रहा है, या किसी भी सियासी लीडर का क्या बिगड़ता है, या किसी कौम का क्या बिगड़ता है? धर्म को बीच में नहीं लाना। कुछ नहीं बिगड़ता अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ जी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले अपने बयान में कि देश के किसी भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता और कार्यकर्ता मुसलमानों के ऊपर कोई भी किसी तरीके का विवादित बयान न दे, मुसलमानों को अपने सहयोग में ले। करें। बाबा रामदेव ने अगर प्रधानमंत्री ने ये मानकर कि इस तरह के बयानात से मुल्क का अमनो अमान खतरे में पड़ता है, इस तरह के बयानात से हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती हैं, खाइयां पैदा होती हैं, तो बाबा रामदेव को जेल में डालना चाहिए। एक तरफ आपकी मांग है कि ऐसे बयान पे उनको जेल होना चाहिए, मुकदमे होने चाहिए बाबा रामदेव। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने मना नहीं किया था, देश के प्रधानमंत्री ने मना किया था। देश के प्रधानमंत्री की बातों क्या अवहेलना है? मंत्री मना करें और वो उनकी बात को माने नहीं, नजरअंदाज कर दें, पाया हकारत से ठुकरा दें, और फिर मुनाफरत पैदा करें हिंदुओं में और आपको लगता है कि इस्लाम में लव जिहाद क्या कोई मतलब ऐसी चीज है, लव जिहाद? कोई लफ्ज नहीं है, कोई लफ्ज है ही नहीं। और मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगर कोई दिखा दे, अगर कोई एक लफ्ज, मैंने आपको बताया कि इस्लाम क्या है, अलम के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक कुरान है, 15 लाख हदीसें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उससे हटके कोई इस्लाम नहीं है। अगर उसके अंदर कोई दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ बाबा रामदेव को, अगर दम है बाबा रामदेव के अंदर, आए मेरे सामने खड़े हो और बताएं कि यहाँ कुरान के अंदर या हदीस के अंदर लव जिहाद का ये हुक्म है। मैं जूतियां सीधी करूंगा रामदेव की, पूरे मुल्क में जूतियां सर पे रख के घूमूंगा। नहीं तो बाबा रामदेव अगर अपने बाप की औलाद है ना, और शरीफ औलाद है, तो मुसलमानों से भी माफी मांगे, नरेंद्र मोदी से भी मांगे, मुल्क में भी माफी मांगे। वो कहते मुसलमान आतंकवाद भी फैलाते हैं। मुसलमान आतंकवाद बाबा रामदेव को जरूर लगेगा कि आतंकवाद फैलाते हैं। अगर बाबा रामदेव मेरे थप्पड़ मारे तो पलट के क्यों नहीं मारूंगा? मैं उनके बाप का गुलाम हूँ। ये मुल्क जितना रामदेव का है, उतना अब्दुल फाहिद का भी है, और शायद दोनों का देश है, दोनों का है, बराबर का है। क्यों दबते रहूंगा भाई मैं? आपकी शिकायत आपकी शिकायत केवल रामदेव से? आतंकवादियों की बात, तो आतंकवादी मुझे वो एक कौम दुनिया की पेश कर दें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जिसमें आतंकवादी नहीं है, पेश करें। हर कौम में आतंकवाद सब में है, सब में है, और हमेशा रहेंगे जब तक रामदेव जैसे लोग रहेंगे, भड़काने वाले, बहकाने वाले। कि मैं आपकी समस्या और आपकी शिकायतें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है या फिर बाबा रामदेव से? रामदेव है क्या? रामदेव से हमारी कोई शिकायत नहीं है, हम उसका कोई वजूद ही तस्लीम नहीं करते। हम, हमारे मुल्क के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री और उनकी हुकूमत को चुनकर भेजा है, हम शिकायत करेंगे उन्हीं से, लड़ेंगे उन्हीं से। बाबा रामदेव के बयान की शिकायत करेंगे आप नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी साहब शिकायत करना चाहते हैं बाबा रामदेव के जो बयान दिए गए? ये आपको जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये पहुंचता है उन तक, मैं जानता हूँ, वो सब सुनते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे शिकायत 2014 से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप लोगों को जो अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान समाज, आपको क्या लगता है कि सुविधाएं आपकी बेहतर हुई हैं या फिर आपको कोई समस्या है इस पार्टी से? देखिए, मुझे पार्टी से भी समस्या है और मोदी साहब की हुकूमत से भी समस्या है। क्या समस्या है? देखिए, मोदी साहब
जब से आए हैं, जब से आए हैं हिंदू मुस्लिम मुनाफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके पहले नहीं था, 2014 से पहले आप कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं था? बिल्कुल था, हमेशा रहा है, सैकड़ों साल से है ये। फिर मोदी के ऊपर ये आरोप क्यों? अब सरकारी की सरपरस्ती के अंदर होता है। अच्छा, अब सरकार इसको मतलब पोषण करती है। बिल्कुल सरपरस्ती करती है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि आप सरकार पोषण करती है आपके ऊपर अत्याचार के लिए। बिल्कुल सरकार आपको क्यों लगता है कि सरकार अत्याचार में मदद करती है, कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी मदद करती है? क्यों लगता है ऐसा? ऐसा वो तो देखिए, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे नारे लगाने से कुछ नहीं होता। नारा जो चाय लगा दो, जितना अच्छा चाय लगा दो, नारे से पता नहीं चलता इंसान क्या है, उसके अमल से पता चलता है कि ये इंसान क्या है। आप ये लेकर घूमते रहे कैमरा, मेरे से अगर पता न करें तो मुझे पता नहीं चलेगा आप क्या सवाल करना चाहते हैं। जब आप ये कैमरा लाकर मेरे मुंह के सामने रखेंगे और सवाल करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपका सवाल क्या है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने आवास योजना दिया, उज्ज्वला दिया, तमाम चीजें दी, उसमें हमने सबको दिया, मुसलमानों को भी घर दिया हमने, मुसलमानों को भी सिलेंडर। फिर आपको क्यों लगता है कि आप लोग के साथ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव की बात करते हैं आप? अरे यार, कहाँ आपने दुखती हुई रख पे पैर रख दिया, ये भेदभाव की बात कर दी। कौन सा टैक्स है मोदी जी बताएं, या उनकी पूरी कैबिनेट बताए, पूरी पार्टी बताए जो मुसलमानों पर माफ हो। मुसलमान अपनी आबादी के हिसाब से वो कहते हैं 15% है, मैं मान लेता हूँ। मुसलमान टैक्स देता है 15%। फौज में कितने मुसलमान है? 1%। पुलिस में कितने? 1.5-2%। सारी मिला के कुल सर्विसेज के अंदर मुसलमानों की जो तादाद है 2-2.5%। आप उनका आरोप है कि मुसलमान अपने उनका आरोप है कि मुसलमान अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। वो बात पूरी हो जाए। वो कहते हैं कि साहब मुसलमान जो है हम इसको दे रहे हैं, कौन सा टैक्स माफ है साहब? मुसलमान जो टैक्स देता है वो ही मुसलमान को वापस नहीं होता। मुसलमान का दिया हुआ टैक्स हजार करोड़ रुपया पूरे हर साल के साल हर गवर्नमेंट नकार जाती है, देता नहीं मुसलमान टैक्स। अगर सड़कें बना दी कि साहब हमने सड़क बनाई, मुसलमान चल रहा है, अरे भैया इसका टैक्स मुसलमान ने दिया है, आप फ्री में नहीं चला रहा है। आपसे एक सवाल, अपने घर में रख लें 100 मुसलमानों को बुलाकर और उनकी खिदमत करें, मैं मान लूंगा हाँ मोदी जी ने एहसान किया मुसलमानों। 2024 में भारत के मुसलमान क्या नरेंद्र मोदी के साथ हैं या फिर उनका विरोध करेंगे? नरेंद्र मोदी को मैंने न कभी वोट दिया, मुझे ये फख्र हासिल है, मुझे गौरव है इस बात का कि मैंने ना भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट दिया न दूंगा। जब तक मेरा वोट है, जब तक मैं जिंदा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? ये उनसे पूछिए वो हमारा विरोध क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? अरे हम तो नहीं कहते कि सारे दुनिया के हिंदू जो है वो मुसलमान है, तो मोहन भागवत कहते हैं कि सारे भारत के मुसलमान जो है डीएनए एक है सब है। सारे मुसलमानों का डीएनए जब चेक किया जाए तो हिंदू निकलेंगे। हाँ बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो फिर भैया जिंदा क्यों जलाते हो मुसलमानों को? फिर मुसलमानों के घरों का आग क्यों लगाते हो? अगर डीएनए एक है, सब भारतीय एक हैं, ये मुसलमानों में तो कोई तंजीम नहीं है आरएसएस जैसी। कहते हैं कि अगर डीएनए एक है तो आप घर वापसी कर लीजिए, फिर साथ में रहेंगे। हाँ, फिर ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, फिर कहेंगे पैर से पैदा है। आज मोहन भागवत में दम है, ये नरेंद्र मोदी में कह के दिखाएं कि भाई पेट से पैर से पैदा है, क्या अगर दम है तो? एक एक इंसान बराबर है। मुझे तो ये इस्लाम ने सिखाया, कुल्लू सोहरुन इंसान ताहिरुन, इस जमीन पर बसने वाला हर इंसान पाक है, कोई गंदा नहीं है। हम उसके हाथ का पानी पी सकते हैं, उसके मुंह का पानी पी सकते हैं, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर उन्होंने हमारे टिप्पणी किया, और रामचरितमानस जैसे जानते हैं हिंदुओं का वो के धार्मिक पुस्तक है, उसे बैन करने की मांग की। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के ये ऐसे जो नेता हैं समाज में कहीं ना कहीं नफरत फैलाते हैं? देखिए, मैं किसी भी धार्मिक किताब के, किसी की भी हो, मुखालफत करने के या उसकी बेअदबी करने के, उसकी बेहुरमती करने के खिलाफ हूँ। किसी के भी, किसी भी धर्म का रहनुमा हो, हिंदू का हो, सिख का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, उसकी बेइज्जती बेहुरमती करने के भी खिलाफ हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार चल रही है बुलडोजर की, आप बुलडोजर की सरकार से, योगी की सरकार से खुश हैं, या फिर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थितियां केंद्र की तरह ही डैमेज है? अरे देखिए मेरी बात सुनिए भाई, आप
योगी जी अपने वर्कर को खुश कर सकते हैं, योगी जी अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर सकते हैं, अपने वोटर सपोर्टर को खुश कर सकते हैं, लेकिन जब तारीख में योगी जी का नाम आएगा ना, आज तो मैं कह रहा हूँ खड़ा हुआ, मोदी जी के बारे में भी और योगी जी के बारे में भी, ये आज के औरंगजेब हैं। योगी आज के औरंगजेब है। योगी भी मोदी भी दोनों। कैसे? उसने किया था ना कि भाई मुसलमान से 1% टैक्स और हिंदू से 6% टैक्स, वही मोदी ने किया। तलाक दे मुसलमान 1 साल की सजा, 3 साल की सजा, और हिंदू दे 1 साल की सजा। जो यो औरंगजेब ने किया वो मोदी ने किया। क्या उन्होंने 3 तलाक खत्म किया, क्या आप इससे खुश नहीं है 3 तलाक खत्म होने से? भाई साहब, ये इस्लाम का अंदर का मामला है, ये हुकूमत का मामला नहीं है। देश संविधान से चलेगा, आप कह रहे हैं इस्लाम से चलेगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं 3 तलाक नहीं, मैं 30 तलाक देता हूँ अपनी बीवी को। मोदी जी का क्या बिगड़ रहा है, इस देश का क्या, आपका क्या फर्क पड़ेगा? महिला सम्मान की बात करते हैं कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए। आपको कोठी नहीं मिलेगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपके हाथ में कैमरा नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा अगर मैं तलाक 3 दूं या 1 दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसलिए नहीं, देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी जी को और मुसलमान औरतों से मोहब्बत ज्यादा है। अरे जो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकता, अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर सकता, इस दर्जे नालायक बेटा हो, क्या 100 साल की तकरीबन उम्र के अंदर वहाँ अकेली एक छोटे से मकान में जिंदगी गुजारे और यहाँ एयर कंडीशन कोठरी के अंदर बैठकर मौज मस्तियां करे, ऐसी नालायक औलाद पर 100 बार लानत भेजता हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि आपका ये धार्मिक मामला है 3 तलाक, तो हर कोई, देश कहते हैं ना कि बहुसंख्य आबादी है, हर धर्म है यहाँ पर, तो सब अगर अपने धर्म से देश में चलाने लगे तो फिर कानून कहाँ रह जाएगा, बाबा साहब का संविधान कहाँ रह जाएगा? सब अपने अपने तरीके से बाबा साहब के संविधान ने ही अब सबको हक दिया है, और अगर नहीं दिया होता ना तो पिछले जो हुकूमत आई वो बेवकूफ नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा काबिल थे, इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा काबिल थी, और इंदिरा गांधी जीदार भी बहुत थी। इनमें हिम्मत नहीं है चाइना का नाम लेने की। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। पाकिस्तान में तो एयर स्ट्राइक किया, घुस के अंदर मारा पाकिस्तान को, उसमें तो खुश होंगे आप? अरे बिल्कुल मारे, खुश है आप पाकिस्तान में? खुश हूँ मैं, बिल्कुल खुश हूँ। मेरा मुल्क यह है। आप चाहेंगे कि पीओके भी वापिस हो जाए? आप पीओके वापसी के समर्थन में हैं? इंदिरा गांधी ने मारा था पाकिस्तान को, मैं आज भी सर फख्र से ऊंचा करके कहता हूँ हमने मारा था। आप पीओके के समर्थन में है कि पीओके वापिस हो जाए? पीओके वापिस आ जाए आप चाहते हैं? बिल्कुल, सारा पाकिस्तान है, किसका पीओके? पूरा पाकिस्तान? बिल्कुल, मेरी देश का मुसलमान कह रहे पूरा पाकिस्तान लाओ। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मुसलमान कहना के, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रही हूँ मोदी से आप कहना चाहेंगे पूरा पाकिस्तान लाओ? पूरा बांग्लादेश है, अगर दमे तो लाइन अखंड भारत हो जाए। बिल्कुल, ये तो सिर्फ नारे लगाते हैं। मैंने दीनदयाल उपाध्याय को सुना था 12 टोटी पे, कह रहे थे अखंड भारत बनाएंगे। मैं कहाँ गया भाई, 6 साल तो हुकूमत कर गए अटल बिहारी वाजपेयी, और वो तो बड़े काबिल, बड़े सुलझे हुए लीडर थे, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है मुझे। और अब यह 6 साल 8 साल 9 साल ही नहीं हो गए जनाब को। अखंड भारत 14-15 साल में नहीं बना। अरे जिना बीमार आदमी, टीबी का मरीज मरने को पड़ा हुआ था, उसने क्या पाकिस्तान बनाऊंगा बना लिया। ये इतने जीदार, इतने ताकतवर 56 इंच का चीना 1 इंच आगे नहीं घुस सकते। मुझे बनाए भारत का प्रधानमंत्री, अपने बाप की औलाद ने अगर पाकिस्तान का वजूद न मिटा दूं। आप पाकिस्तान को वापस? बिल्कुल नहीं आऊंगा, ये ताकत है हमें। एक मुसलमान अखंड भारत बनाएगा? बिल्कुल बनाएंगे। मोदी जी नहीं बना पा रहे? बन ही नहीं रही, बनाते तो बना लेते, लेकिन आप बना लेते ना। अरे 6 साल वो, 9 साल ये। आप